hello student, this is KM sir and welcome to KM sir Chemistry. Today we are going to talk about your NEET examination. हिंदी मीडियम में नीट हो क्या सिलेक्शन हो जाता है? नीट हिंदी मीडियम में तैयारी कर ले तो क्या एमबीबीएस में कोई प्रॉब्लम आएगी? करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? आपके जो क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं कि सर जो भी बोर्ड से हमने 12th कर लिया, यानी कि हिंदी मीडियम से हमने 12th को कर लिया है, क्या हम अब नीट की तैयारी हिंदी मीडियम में करें? हमारे पास हिंदी मीडियम के टीचर अवेलेबल नहीं है। कोई बच्चे मेरे पास ये कह रहे हैं कि हिंदी मीडियम के तो सर टीचर नहीं है, किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकें हम? या इंग्लिश में तैयारी करनी चाहिए? क्या इंग्लिश में तैयारी करने से ही सिलेक्शन हो? इन सब चीजों के जवाब आपको हम बताएंगे। देखो, जैसे हमारे पास आपका नीट एग्जाम है तो इसके अंदर मैं दो कैटेगरी के बच्चे रखूंगा। पहली बात तो देखो, जिन बच्चों ने इंग्लिश मीडियम से 12th करी है तो ये तो फिक्स है कि वो तो अपनी नीट की प्रिपरेशन इंग्लिश में ही करेंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन के बाद एमबीबीएस होगा वो आपका इंग्लिश में ही होगा। तो वो तो नो डाउट इंग्लिश में ही तैयारी करेंगे और इंग्लिश की आपके पास अच्छी फैसिलिटीज भी मौजूद है और आप फिर उसके बाद कोर्स भी अपना परस्यू करेंगे। लेकिन जिन्होंने 12th कर लिया है हिंदी में, जिन्होंने हिंदी मीडियम से 12th किया, अब वो क्या करें? वो इंग्लिश मीडियम की तरफ तैयारी करें, इंग्लिश मीडियम से तैयारी करें और ये हिंदी मीडियम में। इसमें मैं दो कैटेगरी के बच्चे रखूंगा, जिसमें पहले बच्चों को तो मैं कहूंगा इंग्लिश मीडियम में तैयारी करनी चाहिए, दूसरे बच्चों को मैं कहूंगा हिंदी मीडियम में तैयारी करनी चाहिए। आपकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी सी मिस्टेक हो जाती है तो वो आपको लेकर डूब जाती है। देखिए, जो बच्चे आपने हिंदी मीडियम से 12th करने के बाद आए हैं, तो कुछ बच्चे तो इसमें वो वैरायटी के होंगे जिन्होंने 12th क्लास में, देखो इंग्लिश ग्रामर से आपका कोई मतलब नहीं है, ग्रामर तो आपने सभी ने पढ़ी है। जिन्होंने 12th क्लास में जो साइंस पीसीबी आपके सब्जेक्ट थे, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर इंग्लिश टर्म आपकी अच्छी कमांड थी, मतलब कह सकते हैं इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी थी वो कमांड आपकी ठीक ठाक थी, इनके ऊपर थी। एक स्टूडेंट तो इस तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि आपको पता है हिंदी में आपने पढ़ा कि भाई हिंदी में संधारित्र है हमारे पास, फिजिक्स में यहाँ पे आपने कह दिया कैपेसिटर। इस तरीके से, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। आपकी अगर टर्म अच्छी है, दूसरा आप हैंडल कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि आपकी टर्म भी अच्छी खासी है, आप मतलब थोड़ी बहुत आपको टर्म पता है इंग्लिश मीडियम में और आप हैंडल कर जाएंगे, तो मैं कहूंगा कि फिर आप भले ही हिंदी मीडियम से 12th करी हो आपने, फिर आपको जो नीट की प्रिपरेशन है वो इंग्लिश मीडियम में ही करनी चाहिए। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप आगे जाएंगे, उसमें जब आप एमबीबीएस करेंगे तो वो आपका पूरी तरीके से एमबीबीएस के अंदर आप जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, आप एनाटॉमी पढ़ेंगे, आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, ये तीन सब्जेक्ट जो आप पढ़ेंगे मेजरली, तीनों के तीनों सब्जेक्ट, यानी कि ओवरऑल आपकी पढ़ाई जो होगी वो इंग्लिश मीडियम में होगी। तो फिर और नीट के तुलना में जो आपकी एमबीबीएस की स्टडी होती है वो काफी ज्यादा होती है, मतलब आप पूरा एनवायरनमेंट वहाँ पे आपको इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी का कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। तो अगर आप हिंदी मीडियम से यहाँ से प्रिपरेशन करके चले गए वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, फंसेंगे आप। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको, निराश नहीं होना। देखिए, भी पूरी बात करूंगा, हिंदी मीडियम वालों की भी बात करूंगा कैसे सिलेक्शन पाएंगे। देखिए, फिलहाल यहाँ भी बात कर रहे हैं, आपको फिर इंग्लिश मीडियम में ही जाना चाहिए। लेकिन कब मैंने बताया आपको थोड़ी बहुत टर्म आती हो, आपने टीचर की क्लास अटेंड करी और आपको लग रहा है आप हैंडल कर लेंगे, तब आपको यहाँ की तरफ जाना चाहिए, इंग्लिश मीडियम की तरफ। अगर देखो आपको प्रॉब्लम आ रही है, टर्म्स आपकी अच्छी नहीं है, जैसे मैं आपको जब पढ़ाता था, आप कंसीडर करें जब आप 12th के बच्चे जो मेरे पास पढ़ते थे, तो मैं आपको पढ़ाते समय जब हिंदी बताता था तो उसकी इंग्लिश भी मैं आपको जरूर बताता था, उसकी टर्म लिखता था कॉर्नर में। अगर आपने नोट करा होगा, मतलब शुरू से ही तैयारी करते टाइम आपने फोकस किया होगा, तो आपको वो टर्म अच्छी तरीके से आती होगी। फिर इस तरीके से आप हैंडल करने की आपने क्षमता है तो आप इंग्लिश की तरफ जाइए। लेकिन अगर आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप टर्म नहीं जानते, आपको लग रहा है थोड़ी सी भी आप हैंडल नहीं कर सकते, आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो फिर मैं कहूंगा आप बिल्कुल इंग्लिश के चक्कर में ना पड़े। ऐसे टीचर्स भी आपको बहुत मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि भाई इंग्लिश में ही तैयारी करो। क्यों? क्योंकि हमारे पास हिंदी मीडियम में तैयारी कराने के लिए फैकल्टी बहुत कम है, बहुत कम। आप किसी भी इंस्टीट्यूट की तरफ जाएंगे, जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैंने किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर पढ़ाया है तो वहां पे मैं केवल एज ए इंग्लिश नीट फैकल्टी के रूप में मैंने काम किया। मतलब क्या हुआ इस चीज का, वहां पे हिंदी मीडियम की फैकल्टी थी ही नहीं जहां पे भी हमने पढ़ाया जैसे जनरली। लेकिन हम क्या करते थे कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे थे, जो यानी कि
यूपी बोर्ड से थे, हिंदी मीडियम से थे, उनको मैं जस्टली सारे वर्ड्स जो इंग्लिश के होते थे उनको मैं हिंदी में बताता था। लेकिन जनरली ऐसे सभी टीचर्स होंगे भी नहीं कि वो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करें। लेकिन इसलिए आपको हिंदी में ही, अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे, टर्म अच्छी नहीं है, आप फंस जाएंगे, इंग्लिश को सीखते रहेंगे 6 महीने, पूरी साल आपकी इंग्लिश में निकल जाएगी। जब अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ के जा रहे हैं और हैंडल नहीं कर पा रहे, बस इंग्लिश की ट्रांसलेशन में ही आप निकाल देंगे पूरी साल, और सिलेक्शन तो हो गया आपका बिल्कुल खत्म एक तरफ से। मतलब कहने का ये है, फिर आपको हिंदी मीडियम में तैयारी करनी चाहिए। और जब हिंदी मीडियम में तैयारी कर लेंगे आप, उसके बाद एग्जाम दो। नीट का जो एग्जाम है उसमें आप सिलेक्शन पालो, ये श्योर करो कि आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करो, जो क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे वही हिंदी में आएंगे। आप नीट क्लियर कर लो, उसके बाद जब आप जाएंगे एमबीबीएस करने, तो जब आप एमबीबीएस करने के लिए जाएंगे, जाने के बाद फिर वहां पर जब आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट जो होगा वो सारा इंग्लिश का होगा, आप धीरे धीरे सब एनवायरनमेंट में रह करके इंग्लिश को सीख लेंगे, और सीखने के बाद जैसे भी करेंगे आप हैंडल कर ही लेंगे एमबीबीएस को। तो अभी आपका उद्देश्य नीट है, मतलब आप हिंदी मीडियम से बिल्कुल नीट कर सकते हैं, अगर इस कंडीशन में आप हैं जैसे मैंने आपको बताया है।